खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। भयानक बेइज्जती किसे कहते हैं पता है क्या आपको? नहीं पता? मैं दिखाता हूं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको ईरान ने अभी बंद कर रखा है। ईरान ने दो देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी, नहीं है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। Oil flows, Strait of Hormuz has been closed, and this is going to have tremendous repercussions. वास्तविक सुना ना, 2 दिन पहले तक ये पूरी विपक्षी टीम ऐसे ही गला फाड़ रही थी, बड़ी खुश थी कि अब तो मोदी गया। लेकिन मोदी को तो आप लोग जानते ही हैं, और अंधभक्त एक नारा भी देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। फिर मोदी ने वही किया जो उनके लिए अंधभक्त कहते हैं। अब क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन 2 दिन बाद की ही ये खबर देख लीजिए। के साथ जागो। तो भैया मोदी जी ऐसे ही भयानक बेइज्जती करते रहते हैं, और ये लोग बेशरम है, ये बेइज्जती सहने के आदी भी हो चुके हैं। राहुल गांधी के पार्टी वाले ये लोग बेशरम हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ये देश के खिलाफ है, ये सनातन के खिलाफ है। मोदी के खिलाफ तो चलो है, ये है, उसमें कोई बतिये नहीं है, लेकिन ये देश और सनातन के भी खिलाफ है। ये भारत के खिलाफ है, ये हिंदी के खिलाफ है, ये हिंदू के खिलाफ है, वो भी हिंदुस्तान में। तो इनका भला होना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो, होना चाहिए इनका भला? ये वही लोग हैं जिनकी सरकार जब इस देश में थी तब इनका एक प्रधानमंत्री जो बहुत कम बोलता था, वो क्या बोल रहा है वो भी सुन लीजिए। पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज्यादा बढ़ जाता। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपया नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? ये हालात थे इनकी सरकार में इस देश के। इनका प्रधानमंत्री कह रहा है कि पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, देश घाटे में जा रहा, वो भी औकात से ज्यादा घाटा हो जाता अगर मैं फैसला न लेता। ऐसे हजारों वीडियो है 10 सालों में, 2004 से 2014 तक ये जब शासन में थे तो इस देश ने क्या क्या नरक नहीं देखा है। बम धमाके देखे हैं, बड़े बड़े घोटाले देखे हैं, बड़े बड़े दंगे देखे हैं, देश को ऑयल बॉन्ड के नाम पर कर्जा देखा है, तेल पेट्रोल गैस की महंगाई देखी है। अब आप कहेंगे कैसी महंगाई? तो भैया गूगल या चैट जीपीटी पे जाकर जिस भी चीज का आपको मन करे 2004 से 2014 के बीच रेट का अंतर देख लीजिएगा, आपको महंगाई के बारे में भी पता चल जाएगा। हिंदुओं का अपमान देखा है, केरल की सड़कों पर कटती गाय देखी है, सड़कों पर जलती गीता और रामचरितमानस देखी है। क्या नहीं देखा है इस देश ने इन 10 सालों में, 2004 से 2014 तक? अच्छा कुछ भी नहीं देखा। दुनिया में ना तो भारत का कहीं सम्मान था, न किसी देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भैया मनमोहन सिंह को दिया था। जहां भी वो जाते थे पहले सोनिया गांधी जी हाथ मिलाती थीं, लगता था प्रधानमंत्री मनमोहन नहीं सोनिया दीदी हैं। अब वो लोग आज चिल्ला रहे 10 सालों तक सिलेंडर के लिए रात 2 बजे से लेकर और शाम 7 बजे तक लाइन लगवाने वाली ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज का यूथ जो 18, 20 साल, 22 साल का है उसने शायद वो दिन याद ना हो, लेकिन हम जैसे जो 30 साल से प्लस हैं उन सबको वो दिन अच्छे से याद है जब इस देश में पहले 6 सिलेंडर दिया जाता था, साल का 6 सिलेंडर। फिर जब 6 सिलेंडर को लेकर बहुत दिक्कत हुई, लगा सरकार चली जाएगी, तो 9 सिलेंडर हुआ। 9 में जब काम नहीं चला
तो राहुल गांधी ने भरी सभा में मनमोहन सिंह से मांग रखी कि इस देश को साल में 12 सिलेंडर तो चाहिए ही चाहिए, 9 सिलेंडर में काम नहीं चलेगा। तब मिलना शुरू हुआ 12 सिलेंडर। 2013-14 की ये मैं बात कर रहा हूं, जब इस देश के नागरिकों को साल में 12 सिलेंडर मिलते थे और कनेक्शन के नाम पर तब मात्र लगभग 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन इस देश में थे। आज की डेट में 35 करोड़ एलपीजी कनेक्शन है पाइपलाइन के अलावा। लेकिन 2014 में मोदी की सरकार बनती है और सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही अनाउंस हो जाता है, न 6 न 9 न 12, जितने सिलेंडर आपको चाहिए उतने ले जाओ भैया, और वो भी घर बैठकर फोन करोगे मिल जाएगा, लाइन भी नहीं लगानी है। 10 साल बीत गए, इस देश के लोगों ने गैस सिलेंडर को लेकर लाइन नहीं लगाई। लेकिन आज युद्ध का समय है और ऐसा देश युद्ध कर रहा है जो तेल और एलपीजी का सामान पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। खाड़ी देश सऊदी है, ईरान है, अरब है, ये लोग लड़ रहे हैं। फिर भी इस देश की सरकार ने आपके लिए व्यवस्थाएं की हैं। सिर्फ इतना कहा कि 25 दिन पर एक सिलेंडर बुक करके आप ले सकते हैं, वो भी युद्ध के समय में। लेकिन तब भी कुछ ज्ञानचंद लोग इस देश के आकर सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटते हैं, लंबा लंबा ज्ञान देते हैं। अरे बेशर्मो, अगर तुमको शर्म नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन खुलेआम में सोशल मीडिया पे आके उसका प्रदर्शन मत करो। कांग्रेस के काले कारनामे इस देश से छुपे नहीं हैं। देश के सारे नागरिक उन कारनामों को जानते हैं कि कैसे नेहरू के समय में इस देश को एक टाइम भोजन करना पड़ा था चीन से युद्ध लड़ने के लिए, और किसानों को एक टाइम का भोजन सेना के लिए दान करना पड़ा था। कैसे मट्टी तेल, किताब और कापियां राशन की दुकानों पर नाम नोट करके बांटी जाती थी। वो आपातकाल का समय था। पढ़ो जाकर इतिहास, खोजो न्यूज। किताब और कापियों की बात कर रहा हूं, ये भी लिमिटेड मात्रा में राशन की दुकानों से बांटे जाते थे, कोटेदार जिनको आप कहते हैं। मट्टी के तेल के लिए देश लाइन लगाता था कि दिया जल सके घर में। चीनियां 5 किलो महीने में मिलती थी, किसी बनिया की दुकान पे चीनी नहीं मिला करती थी। 5 किलो चीनी आपातकाल के समय में महीने में मिलती थी, वो भी राशन की दुकान से। कोटेदार को सुबह शाम दुआ सलाम करना पड़ता था, भैया नमस्कार करना पड़ता था कि वो आपकी चीनी न खा जाए। ये दिया है इस देश को कांग्रेस ने हमेशा। एक बार 2004 में आपने गलती की थी। इस देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश के विकास का रास्ता देखा, पोखरण में परमाणु परीक्षण करके देश को शक्तिशाली बनाया, उनको आपने लहसुन, प्याज और मिर्चा की महंगाई के चक्कर में सत्ता से हटा दिया था और फिर 10 सालों तक नरक की जिंदगी आपने भोगी है। वो गलती दोबारा मत करना, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।